हमें हिंदू धर्म में शुरू से ही जोड़ा गया, लेकिन हमें बहुत पीड़ा होती है कि उन्होंने ही हमें नीच बोला, उन्होंने ही हमें अछूत बोला, क्योंकि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं समझते, वो पैर की जूती समझते हैं। बहुत अफसोस की गल है कि साडे लोगों को 75 साल जो हो गए तो सानू अजे तक आज़ादी नहीं मिली। राजेंद्र गौतम जी जो कि हमारे SC ST OBC जितना भी हमारा समाज है जो कि पिछड़ा हुआ है, वो उनके लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इवन कि हर कोई झुकता रहा है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो MLA हो। पहली बार उन्होंने आवाज़ उठाई है और पूरे समाज के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा आने वाला एक आंदोलन बन सकता है अगर जाग गए लोग तो। मेरी मर्जी है, मैं राम को मानूं, मेरी मर्जी मैं राम को मानूं, मेरी मर्जी मैं गुरुद्वारे को मानूं। हमारे ऊपर किस चीज़ का प्रतिबंध, तो इसके विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर हमारा कोई बच्चा, दलित का बच्चा घड़े को हाथ लगा देता है, उसको मार दिया जाता है। हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूट जाती है तो रातों रात जलाया जाता है। इस सारी चीज़ को देखते हुए, जैसे बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से रिजाइन दिया था, उसी प्रकार आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज रिजाइन दिया है। बाबा साहब की बात को दोबारा से दोहराने के लिए हम राजेंद्र पाल गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक में, जहां पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं। राजनिवास मार्ग, जहां पे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के घर से इस स्मारक तक रैली निकालती हुई आई है और यहां पे इकट्ठा हुई है। हिंदू धर्म में जिस तरीके से जातिवाद को लेकर के भेदभाव और कई अन्य तरह के अत्याचार होते रहे हैं लगातार दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, जिसके विरोध में यहाँ पे भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है? हेमंत। आप भी इस रैली में शामिल हुए हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? हम गौतम जी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो भी हुआ है वह गलत हुआ है। हमारे समाज की आवाज़ के लिए जो पूरे देश में सिर्फ एक ही नेता है जो आज के समय आवाज़ उठा रहा है, वो श्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। जितने भी मंत्री विधायक हैं पूरे देश में, सभी पार्टियों के, किसी ने भी एक भी आवाज़ नहीं उठाई इस मुद्दे को लेकर। कोई सा भी मुद्दा हो देश में, सबसे पहले राजेंद्र पाल गौतम जी उठाते हैं, फिर उसके बाद में पार्टियां कुछ सोचती हैं, पर जो भी समाज के जितने भी नेता हैं कोई आवाज़ नहीं उठाता सिवाय गौतम जी के। इसलिए हम गौतम जी के पूरे साथ हैं पूरी तरह से। सर क्या नाम है आपका? अनिल बाबा भीमसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। जी, आप इस रैली में क्यों शामिल हुए हैं? इन रैली में शामिल क्यों हुए? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो 22 प्रतिज्ञाओं का बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं। तो 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर सीधा अटैक है। मैं ये बड़ी पीड़ा होती है सुन के कि हमारे लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना होती है, ऐसी वारदातें होती हैं और उसके पीछे कोई समाज नहीं बोलने को, जो कि इस भारत के अंदर सारे धर्म के लोग रहते हैं, जिसके अंदर क्रिश्चियन भी हैं, मोहम्मडन भी हैं, ईसाई भी हैं और जैन भी हैं, सब हैं। लेकिन हमें हिंदू धर्म में शुरू से ही जोड़ा गया, लेकिन हमें बहुत पीड़ा होती है कि उन्होंने ही हमें नीच बोला, उन्होंने ही हमें अछूत बोला, क्योंकि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं समझते, वो पैर की जूती समझते हैं। जो कि हमारा जो समाज है वो रीढ़ की हड्डी है। आपने देखा होगा कि हमारे समाज ने सदा ही जीवन कमा के खाया है और सदा ही किसी के साथ ना तो गलत व्यवहार करा है और ना ही किसी को गाली गलौज करी है। अपनी मेहनत करके सारा कुछ कमाया है और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं और 12 प्रतिज्ञा जो दी हैं, हमने किसी धर्म को ना तो हमने गलत बोला है और ना कभी बोलेंगे जीवन के अंदर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर भगवान सिंह है, मिशन जय भीम का जिला अध्यक्ष हूँ तिलकनगर का। आप जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्मारक पे आए हैं, आखिर क्या मामला है, क्यों आए? आज हम जितने भी बहुजन समाज है सारा इकट्ठा होकर राजेंद्र पाल गौतम जी को अपना नेता मानकर उनके नेतृत्व में संघर्ष करने आए हैं। हमारे मंत्री के साथ जो नाजायज़ हुआ है, 5 तारीख को जो बौद्ध धर्म की शपथ ली गई है, उसके अंदर एक भी कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमने हिंदू समाज के खिलाफ बोला हो। ये हमारा देश आज़ाद है, मेरी मर्जी है, मैं राम को मानूं, मेरी मर्जी मैं राम को मानूं, मेरी मर्जी मैं गुरुद्वारे को मानूं। हमारे ऊपर किस चीज़ का प्रतिबंध,
तो इसके विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर हमारा कोई बच्चा, दलित का बच्चा घड़े को हाथ लगा देता है, उसको मार दिया जाता है। हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूट जाती है तो रातों रात जलाया जाता है। इस सारी चीज़ को देखते हुए, जैसे बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से रिजाइन दिया था, उसी प्रकार आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज रिजाइन दिया है। बाबा साहब की बात को दोबारा से दोहराने के लिए हम राजेंद्र पाल गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष के दलित ने एकता का सबूत दिया। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। कुछ लोग पंजाब से आए हैं, कुछ हरियाणा से आए हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं। और आज पूरे भारतवर्ष में एक संदेश जाएगा, राजेंद्र पाल गौतम जी जो भी बहुजन समाज को ड्यूटी लगाएंगे वो समाज वो ड्यूटी को पूरा करेगा, क्योंकि हमारे ये बहुत ही ईमानदार मेहनती नेता है। क्या आपने भी बौद्ध धर्म दीक्षा ली है क्या? हमने भी 5 तारीख को बौद्ध धर्म की दीक्षा इसी करके ली है कि जिस समाज में हमें मान सम्मान न दिया जाए, हमें उस समाज में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाता है। उस टाइम हम राम के भी बच्चे बन जाते हैं, हिंदू भी बन जाते हैं, और जब ये लोग हमारे से वोट लेकर चले जाते हैं तो हमें ये भी अधिकार नहीं है कि उस राम के मंदिर में मत्था टेक पाएँ। जिंदी जागती मिसाल है हमारे प्रिय राष्ट्रपति जो अभी रिटायर हुए हैं, उनकी पत्नी को मंदिर में मत्था नहीं टेकने दिया, उनको बाहर से मत्था टिकाया गया। जब वो मीडिया में चर्चा हुई कि एक राष्ट्रपति की मिसेज को मत्था नहीं टेकने दिया, तो इन लोगों ने बोला कि मंदिर में अभी काम चल रहा था। मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये जो मनुवादी लोग हैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक मामूली मिनिस्टर अगर किसी मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, तो 5 दिन पहले वहाँ का काम सारा कंप्लीट हो जाता है। सर की नाम है? मेरा नाम मंगल सिंह भट्टी है जी। मैं मोगा जिले में बिलोंग करता हूँ, पंजाब से आया हूँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਿਆ ਪਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ 5-7 ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਜੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। मेरा नाम गुरमीत कौर है, मैं सोशल वर्कर हूँ। यहाँ पे किस लिए आए हैं? राजेंद्र गौतम जी जो कि हमारे SC ST OBC जितना भी हमारा समाज है जो कि पिछड़ा हुआ है, तो वो उनके लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इवन कि हर कोई झुकता रहा है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो MLA हो। पहली बार उन्होंने आवाज़ उठाई है और पूरे समाज के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा आने वाला एक आंदोलन बन सकता है अगर जाग गए लोग। तो उन्होंने तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो आप क्या बताओ? मंत्री पद से इस्तीफा देने से क्या होता है? वो आज वो जो बहुजन समाज है, जो हमारा दलित समाज है, उनके दिलों के ऊपर वो राज करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और बीजेपी ने आज एक मधुमक्खी के छत्ते को छू दिया है, जो सिर्फ अभी वो उड़ी है, अभी डंक नहीं लगा। अभी अगर ये पूरा समाज जिस दिन खड़ा हो जाएगा, सारी पार्टियां हिल जाएंगी। उस दिन सारी पार्टियां कुछ भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुमत से ही कोई भी सत्ता में आता है। और बहुमत जो सारा यही है, और इसी का वोट बैंक लेके और इन्हीं को इग्नोर किया जा रहा था। आज मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम किया है, और इनको सपोर्ट करना ये हमारा धर्म बनता है एक सोशल वर्कर होने के नाते।